हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 29 ऑफ द सीरीज वोकैब सीरीज। और चलिए पहले वर्ड पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके ऊपर। आपको सबको पता है कि हमें पीआईक्यू सॉल्व करना है, एवरीथिंग हर बार की बात है। चलो फिर पहले वर्ड पे आते हैं, हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब होता है किसी काम को रोकना। जैसे आप भी बोलते हो ना कि यार मेरा काम हैम्पर हो गया, या मतलब एक बीच में ऐसा टास्क आ गया जो बहुत जरूरी था, मुझे उसको पहले प्रेफरेंस देना पड़ा, जो मेरा रेगुलर काम था वो हैम्पर्ड हो गया उसकी वजह से, या आपका डेली रूटीन आपका हैम्पर्ड हो गया, या फिर आपका स्टडी का प्लान आपका हैम्पर्ड हो गया। मतलब किसी के ना किसी वजह से आप रुक गए, ठीक है, आपके काम में बाधा आ गई, इसको बोलते हैं हैम्पर करना। हैम्पर आपने वर्ड बहुत यूज किया होगा। ये गिफ्ट वाला हैम्पर नहीं है भाई, ठीक है। ये हैम्पर्ड है जिससे आपके काम रुक जाते हैं, कोई आपकी समस्या आ जाती है, कुछ भी आ सकता है, डे टू डे में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे इसका अपोजिट क्या होगा? फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे। ये देखिए प्रोमोटेड नहीं है, प्रॉम्प्टेड है, ठीक है। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है कि कोई तुरंत करना, कोई चीज, कोई प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, या फिर कोई हिंट होते हैं कभी कभी किसी चीज के लिए। रिलीफ, रिलीफ मतलब किसी को थोड़ा सा ब्रेक दे देना। जैसे रिलीफ के लिए आपको बहुत बार एक ही एग्जांपल समझाता हूं मैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम जब आपके टीचर्स को दूसरे टीचर आके रिलीव करते हैं ना, थोड़े आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, कि चाय पानी करके आ जाओ उनको, एफ रिलीव आप इस तरह भी बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो गई जो मतलब ऐसे टफ टाइम चल रहा था, उसमें कुछ अच्छी चीज हो गई तो आपको लगेगा अरे बहुत रिलीफ मिला मुझे। ये चीज है। इंस्टिगेट मतलब किसी को प्रवोक करना होता है, कोई गलत बात बोल के। प्रवोक करना कभी भी नेगेटिव सेंस में होता है, किसी को आपने चिढ़ा दिया, छेड़ दिया तो प्रवोक हो जाता है, चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है, ठीक है। तो इंस्टिगेट मतलब होता है प्रवोक करना, ये दिमाग में रखिए। चलिए, सो हैम्पर्ड मीन्स टू ऑब्स्ट्रक्ट और क्रिएट डिफिकल्टी इन प्रोग्रेस। आजकल तो चलिए एक और टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो भी आपको कराऊंगा मैं। हैवी ट्रैफिक हैम्पर्ड आवर जर्नी। देखिए कभी कभी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, जल्दबाजी में है, लेकिन भाई इतना अच्छा खासा ट्रैफिक लग गया कि भाई आपकी ट्रेन ही छूट जाएगी, ऐसा भी होता है। हिज इंजरीज हैम्पर्ड हिज एबिलिटी टू प्ले। क्या होगा? हिंडर्ड, रोकना। ऑब्स्ट्रक्टेड, देखिए ऑब्स्ट्रक्ट तो काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए। और अगला है इंपीड। आपके लिए बहुत बार बोला था इंपिडेंस, याद करिए इंपिडेंस। इंपिडेंस का मतलब होता है, हम कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं इंपिडेंस, ठीक है। 12th साइंस का वर्ड है वो। अवॉइड क्या होगा? फैसिलिटेटेड, असिस्टेड, इनेबल्ड, सपोर्टेड, ठीक है, जिस भी तरीके से मतलब आपके काम को बढ़ावा मिल रहा हो। ओके चलिए, प्रॉम्प्टेड टू कॉज और एनकरेज, वही बोला था, कोई हिंट देना या कुछ तो भी ऐसा जो तुरंत किया जा सके। हिज स्पीच प्रॉम्प्टेड अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। रिलीव्ड, आपके पेन को या स्ट्रेस को या फिर किसी भी तरीके से आपको सहायता मिलना। इंस्टिगेट, टू प्रोवोक करना, आपको द लीडर इंस्टिगेटेड द प्रोटेस्ट, मतलब और भड़का दिया, एक तरह से भड़काना बोल सकते हैं, उकसाना बोल सकते हैं, ठीक है। रिलीफ, राहत देना। प्रॉम्प्टेड मतलब प्रेरित करना, कोई चीज तुरंत करने के लिए। मैं बोलूं कि आपको पढ़ना चाहिए, आपका एग्जाम बहुत पास में, तो वो आपको प्रॉम्प्ट करता है, नहीं यार किताब तो खोलनी चाहिए अपने को। चलिए अगला वर्ड पे आते हैं, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब होता है कि भाई सब कुछ शांति प्रिय। ओके, तो क्या होगा? आपको इसका अपोजिट क्या लगता है? एजिटेटेड। सौरो मतलब दुखी होता है। डिसकंटेनमेंट मतलब होता है जो पर्सन संतुष्ट नहीं है अपने अंदर से। कंटेनमेंट मतलब होता है बहुत कंपैशन, कंपैशन नहीं, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट होता है मतलब वही अपने आप से संतुष्ट होना, कंफर्ट जोन में रहना। तो वही कंटेन भी वही होता है, एक तरह से अपने आप से संतुष्ट हो चुका है, जो लाइफ में जितना है हम उससे खुश है, जहां भी है वहां ठीक है, हम उतने के ही थे और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एजिटेटेड मतलब परेशान होता है अंदर से, या फिर रेस्टलेस फील करता है। तो इक्वानिमिटी का अपोजिट हो जाएगा एजिटेटेड या एजिटेशन। अब साइलेंस है, आपको साइलेंस तो यार बहुत शांति होती है, वो तो मतलब चुप्पी होती है एक तरह से। मीन्स अ काम एंड कंपोज स्टेट ऑफ माइंड स्पेशली अंडर स्ट्रेस। शी हैंडल द क्राइसिस विद इक्वानिमिटी, मतलब इतना स्ट्रेस का सिचुएशन था तो भी बोला कि हम शांति से देख लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। मेडिटेशन हेल्प इन डेवलपिंग द इक्वानिमिटी। ओझा जी भी काफी बोलते हैं, अवध ओझा जी, कि भाई मेडिटेशन करिए, आप किसी भी चीज को डील कर सकते हैं, राजा बनने की वो एक वो है, क्वालिटी है। सौरव, सौरव को बताया दुख होता है, फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसे। डिसकंटेनमेंट देखिए दिमाग में रखिए, अच्छा वर्ड है वैसे। लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब अंदर से संतुष्टि नहीं होना। वर्कर्स शो डिसकंटेनमेंट ओवर द लो वेजेस, बिल्कुल होना भी चाहिए। अगला स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, एक तरह से काउंटरफीट,
आप कोई वर्ड पढ़ रखा हमने, देखिए रिपीटेशन अब आते रहेंगे, मेरा वही है कि रिपीटेशन जितनी बार होता रहेगा हमारा, उससे हमारा वर्ड्स के ऊपर पकड़ अच्छी बनेगी। ये मतलब नहीं होता कि हम कितने ज्यादा वर्ड कर रहे हैं, ये अच्छा ज्यादा मतलब है कि भाई हम जितने भी वर्ड कर रहे हैं क्या हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं क्या, क्योंकि आपको पता है सीडीएस में आजकल सिर्फ वर्ड्स नहीं पूछे जाते, उसके यूजेस भी पूछे जाते हैं, तो हमें समझ में आने चाहिए। तो देखिए स्प्यूरियस क्या होगा, फेक होता है, काउंटरफीट होता है, जो चीज जाली है, नकली है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, कहने का मतलब है। अपोजिट क्या होगा, जेन्युइन। जेन्युइन क्या होता है, बोलते हैं ना कभी कभी, मैडम बहुत जेन्युइन रीजन था मेरा, मतलब बहुत रियल रीजन था मेरा, बहुत ओरिजिनल, मतलब सच में हुआ था मेरे साथ। कभी कभी आप जब कुछ बात कर रहे होते हैं ना, तो यू ऑलवेज से दिस लाइक दिस। फ्रेश क्या होगा, फ्रेश मतलब कुछ नया है, ताजा है। मॉडर्न तो पता ही है आपको, इंटरेस्टिंग भी पता है। अब हर एक वर्ड के यार हिंदी मीनिंग मुझे भी नहीं पता होते, कुछ हम रेगुलर में इतना यूज करते हैं कि उसका इंग्लिश मीनिंग ही जाते हैं, ठीक है। स्प्यूरियस मीनिंग फॉल्स और फेक, लैकिंग ऑथेंटिसिटी। देखिए ऑथेंटिक वर्ड भी आता है, काफी बार आ चुका है। He was arrested for selling spurious medicine. The spurious claim were quickly debunked. Debunked मतलब सीधा बंक, जैसे आपने बंकर वर्ड सुना होगा। बंकर क्या बनाया जाता है, बंकर इसलिए बनाया जाता है इससे छुप के रहा जाए। डिबंक मतलब आपको सीधा बाहर ला दिया, ओपन में ला दिया। देखिए अब ऐसे सीखते हैं हर चीज को। अब क्या मेरे को डिबंक का एक लाइन टू लाइन पता है क्या, मुझे नहीं पता यार, मैं क्यों झूठ बोलूं आप लोग को। हर चीज लाइन टू लाइन पता भी नहीं होनी चाहिए मुझे, और ना आपको पता होनी चाहिए। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि मेरे को बंकर वर्ड पता है। बंकर क्यों बनाए जाते हैं, छुप के रहने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। और जब बंकर आपके उठ जाए तो आप ओपन में आ गए ना, आप तो दिख जाएंगे, एनिमी को दिख जाएंगे आप। तो ऐसे वर्ड को सीखा करिए, उसको तोड़िए। मेरा वही मतलब है यहां पे समझाने का। हर वर्ड को उस तरह रट्टाफिकेशन भी मत करिए। कुछ कुछ होते हैं, अभी इसके कभी कभी ऑप्शन नहीं होता, समझ में नहीं आता, ठीक है चलो इसको समझ कर लेते हैं ऐसे। लेकिन मैक्सिमम वर्ड के लिए अपने दिमाग पूरा ओपन रखिए, कैसे करना है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट, काउंटरफीट, फेक, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा, जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, ओरिजिनल। ओके चलिए। थ्रू कोल्ड वाटर ऑन, अभी बहुत सिंपल सी बात है, ये ईडीएम है। वैसे आपके ऊपर कोई ठंडा पानी फेंक रहा है, इसको हिंदी में लीजिए, ठंडा पानी कोई फेंक रहा है। तो अब देखिए ठंडा पानी क्यों फेंकेगा भाई आपको कोई, पहले सोचिए। अब यहाँ पे जरा उसका फिगरेटिव मीनिंग देखिए। ईडीएम कभी भी ऐसे वर्ड बाय वर्ड हम देखने जाएंगे तो फिर नहीं समझ में आएंगे। उसका फिगरेटिव मीनिंग देखिए। इसका ये होता है कि आपको कोई डिस्करेज कर रहा है, आपको कोई हतोत्साहित कर रहा है, आपको किसी न किसी तरह से कोई दबा रहा है। आप बोल रहे हो कि नहीं यार मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूं, आपको बोलेगा अरे नया क्या, कोई सक्सेसफुल हुआ है क्या, हमारी क्या औकात है। इस तरह से जब आपको कोई बोलेगा तो आपको डिस्करेज कर रहा है, आपके प्लान को फॉइल करने की कोशिश कर रहा है, खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो अपोजिट क्या होगा इसका, सपोर्ट कर रहा है। इसका अपोजिट पूछा है ना, अपोजिट वर्ड ऑफ थ्री कोल्ड वाटर। तो ये मत सोचिए कि कोई मेरे पर ठंडा पानी फेंक रहा उठाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे। यह मतलब ये कि आपको कोई डिस्करेज कर रहा है किसी चीज में, ठीक है। डिफीटेड तो नहीं होगा, डिफीटेड तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा यहाँ पे, इसका सिमिलर वर्ड भी नहीं जाएगा। अमेंडेड मतलब कोई चेंज करना होता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा है। मॉडिफाइड भी अगेन कोई चेंज करना होता है उसके अंदर से और इंप्रूव करना होता है। तो सपोर्टेड इज द करेक्ट अपोजिट वर्ड हियर। दिस फ्रेज में डिस्करेज और डिसअप्रूव समथिंग। His father threw cold water on his ideas to becoming an actor. बिल्कुल पापा बोले क्या उधर डांस वांस करेगा जाके, मेरे को तो लगता नहीं है तू कुछ कर पाएगा, बेटर है कि अपना पढ़ाई लिखाई कर। अपोज करना, डिसमिस करना। अपोजिट क्या होगा, सपोर्ट करना, अप्रूव करना, एनकरेज करना। चलिए बाकी जब हमने एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड काफी बार हमने पढ़ रखा है। एग्रेवेटेड मतलब होता है कि आप कोई प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप और आग लगा रहे हैं, वैसा है। या कोई आपकी प्रॉब्लम हो रही है, उसको और कोई किसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अपोजिट क्या होगा, मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड ऑलरेडी आपने जो 100 वर्ड्स की मेरी एक सीरीज है, प्लीज उसको वॉच करिए। 100 वर्ड की सीरीज में एक ही वीडियो है, 1 घंटे का मिलेगा आपको। अराउंड 100 वर्ड से ज्यादा मिल जाएंगे आपको, काफी अच्छे वर्ड्स हैं, प्लीज उसको भी देखिए। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, जैसे कि लेसन करना। लेसन एक वर्ड हमने सीखा था, मिटिगेट का ही भाई है वो, ठीक है। अबेट, अबेट हमने कल ही वर्ड सीखा है, अबेट मतलब अगेन रिड्यूस करना। ओके, आपकी प्रॉब्लम्स को कम करना। एग्रेवेट प्रॉब्लम के सेंस में यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे आपकी बीमारी है, आपको सर्दी खांसी हो रखी है, आपने आइसक्रीम खा ली, अब क्या करेगी, आपकी सर्दी खांसी को बढ़ाएगी कि कम करेगी, बढ़ा देगी वो। वही आपने ठंड गर्म पानी पी लिया, आपने कुछ तुलसी पत्ता वो गर्म गर्म करके कुछ पानी उन्हें पिया, जिससे काढ़ा पी लिया, वो आपको आपके सर्दी जुकाम को कम करेगी। चलिए एग्रीगेट मतलब सम होता है, आपने सुना होगा एग्रीगेट क्या है, मतलब सम क्या है टोटल। जैसे इंटीग्रेट भी हम बोलते हैं, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट सम ही होता है उसको एक तरह से।
मैग्नीफाइड मतलब बड़ा करना, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ा होगा, आप साइंस में जब ये पढ़ते हो ना, फिजिक्स में आप इसके ऊपर पढ़ते हो लेंसेज के ऊपर, तो वहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, बढ़ाता है। अब इससे भी चीजों को रिलेट करिए। मैग्नीफाइड वर्ड भले मुझे पता हो नहीं पता, लेकिन मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास तो पता है ना, मैंने 10वीं में पढ़ा है, तो मैग्नीफाइंग को रिलेट करिए उससे। इंक्रीज बढ़ाना होता है, लेकिन इंक्रीज का मतलब एग्रेवेट से थोड़ा दूर दूर तक का है, लेकिन एग्रेवेट प्रॉब्लम के लिए होता है, इंक्रीज तो किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। ओके, तो मिटिगेट इज द राइट वर्ड, राइट अपोजिट वर्ड हियर, अपोजिट पूछा गया। चलिए, His rude behavior aggravated the situation, वही प्रॉब्लम को, जो भी सिचुएशन थी उसको बढ़ा दिया, खराब थी, वर्स कर दिया। और देखिए, एक्सरवेट किया, इंटेंसिफाई, अगेन बढ़ा देना। अपोजिट क्या होगा, एलिवेटेड। देखिए, एलिवेटेड लग रहा होगा कि ये तो बढ़ाने की बात हो रही है, नहीं, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को लेसन करना। मिटिगेट, लेसन, और क्या हो सकता है, अबेट। चलिए, बाकी तो कुछ दम नहीं है वर्ड्स में। डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब क्या बताइए, डिफिसिट का मतलब होगा कमी। ठीक है, अब यहां पे सफिशिएंसी भी है, लग्जरी तो नहीं होगा। एक्सप्लिसिट मतलब बहुत क्लियर कट होता है, बहुत क्लियर विजन है। सरप्लस या सफिशिएंसी, तो यहां पे मोर अप्रोप्रिएट सरप्लस लग रहा है। सफिशिएंसी भी ठीक है, लेकिन सफिशिएंसी से ज्यादा अच्छा वर्ड यहां पे सरप्लस है। सरप्लस मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है, जितना जरूरत है उससे भी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक सरप्लस इज द मोर वर्ड अप्रोप्रिएट हियर। डेफिसिट होगा घाटा या कमी, वही कमी होना। ठीक है, shortfall or lacking of something, the government is facing a budget deficit, correct. Calorie deficit help in weight loss, देखिए सिनोनिम क्या होगा, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, लैक, सरप्लस, अबंडेंस, एक्सेस। बाकी तो सिंपल वर्ड्स आपको पता ही है। लेंथन, लेंथन का मतलब होता है किसी को बढ़ाना, अभी बहुत सिंपल है। आप देखिए, क्या लगता है आपको, अबंडन मतलब किसी को त्याग देना। जैसे आप कभी कभी हमें देखने को मिलता होगा, आपके पास डॉग है लेकिन आप घर शिफ्ट कर रहे हैं तो लोग उसको छोड़ देते हैं, विच इज वेरी सैड। मैं देखता हूं जब कभी कभी, बहुत बुरा लगता है मुझे कि आपने उसको पूरी जिंदगी भर पाला और बाद में आपने सिर्फ थोड़े दिनों की मतलब आपने उसको छोड़ देता, अबंडन कर दिया, अबंडन त्याग दिया आपने उसको। ब्राइटन मतलब किसी को आपने किसी चीज को आपने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया मतलब एक तरह से उसकी सुंदरता बढ़ गई, चमक बढ़ गई। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज को लेंथन करना। कभी कभी लेक्चर्स को ना हमारे कभी कभी मैं भी कुछ चीजों को समझाते समझाते आगे बढ़ जाता हूं, मतलब और बढ़ा देता हूं उसको, मतलब प्रोट्रैक्ट कर दिया मैंने, मतलब बढ़ा दिया, खींच दिया, उसकी कभी कभी जरूरत भी नहीं होती है, अननेसेसरी भी कभी कभी हो जाता है ये चीज। ओके, शॉर्टन इसका अपोजिट होगा, बहुत क्लियर कट है। तो लेंथन मतलब बढ़ाना और शॉर्टन मतलब छोटा करना। चलिए, लंबा करना, विस्तार करना। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। टीचर आस्क्ड मी टू लेंथन माय एसे, अब बोला चलो 10 नंबर के लिए बढ़ाओ। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग स्पीच के लिए यूज करते हैं, प्रोलॉन्ग इलनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम द प्रोलॉन्ग इलनेस। अब इलनेस कौन सी है पता नहीं, लेकिन प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम से चल रही है वो। ठीक है, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब आपको पता ही होता है कि किसी को खींच देना, बढ़ा देना, खींच दिया अननेसेसरी। एक्सटेंड मतलब अगेन आपको पता है। अपोजिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, छोटा करना। कंसाइज भी बोल सकते हैं, लेकिन कंसाइज ज्यादा करके हम अपने एसे के लिए या समराइज इसके लिए, मतलब अपने किसी कंटेंट के लिए बोलते हैं। ठीक है, रिड्यूस, शॉर्टन। प्रोटेक्ट मतलब वही लंबा करना होता है, ब्राइटन वही चमकाना। स्पूरियस, स्पूरियस क्या होगा भाई, स्पूरियस का मतलब होता है अगेन वही फेक, काउंटरफीट, जाली, वही मतलब एक तरह से। अच्छा, रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं है, चलिए रिपीट भी होगा तो कोई बात नहीं। अपोजिट क्या होगा, जेन्युइन होगा। आई थिंक मुझे लगता है रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए, वही जाली एंड ऑल, हाँ आई थिंक रिपीट हो गया। हाँ करेक्ट करेक्ट, रिपीट हो गया, 2-3 वर्ड लगता है रिपीट हो गया। हाँ सॉरी माफ करिए। अरे पूरा रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, वो पूरा यहाँ तक 4-5 वर्ड वापस रिपीट हो गया, तो कोई नहीं। क्रुएलिटी, क्रुएलिटी क्या होगा बताइए, क्रुएलिटी का मतलब क्या होगा भाई, दया भाव नहीं रखना, बिल्कुल नहीं, अंदर कोई फीलिंग ही नहीं रखना किसी के लिए, बिल्कुल निर्ममता वाली फीलिंग। ठीक है, हिटलर जैसे था। क्रूएल तो पता ही है यार आपको। अपोजिट क्या होगा, लव, सॉरी लव नहीं, काइंडनेस, काइंडनेस, लव नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, लव नहीं होगा, लव से ज्यादा अच्छा वर्ड है काइंडनेस। लव तो भाई क्रूएल के अंदर भी प्यार होता है, वो बात अलग है। ठीक है, काइंडनेस दया होती है इसका मतलब, और क्रूएलिटी मतलब बिल्कुल दया का भाव नहीं। तो काइंडनेस इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड एज कंपेयर टू लव। एफिशिएंसी मतलब काम के सेंस में होता है, हीरोइज्म अगेन कोई एक्ट में होता है। ओके, क्रुएल्टी मींस एक्सट्रीम हार्शनेस और इनह्यूमेन ट्रीटमेंट। इनह्यूमेन भी बोलता है जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, बिल्कुल मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आप बद से बदतर, जैसे आपने संभाजी महाराज की मूवी देखी होगी तो उनके नाखून निकाले जा रहे हैं, और ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट है। मतलब भगवान ऐसा दर्द किसी को दुश्मन को भी ना दे, लोग ऐसा बोलते हैं ना, इतना दर्द तो कोई दुश्मन को भी ना मिले, ये बात है यहाँ पे। कभी कभी ऑफेंस भी पूछते हैं, ठीक है, ऑफेंस वर्ड भी काफी अच्छा है, आप इसके ऊपर थोड़ा चेक करिएगा। फ्रीक्वेंटली है, बताइए फ्रीक्वेंटली का अपोजिट क्या लगता है आपको, हैबिचुअली। हैबिचुअली तो वही है, आप रेगुलर आदत में हैं।
कॉमनली मतलब रेगुलर आप आदत में चल रहे हैं, यूजुअली अगेन वही है, रेयरली इसका अपोजिट होगा। ये बहुत सिंपल वर्ड्स है। अब आप सोच रहे होंगे सिंपल वर्ड्स क्या आते हैं? हाँ भाई, मैं कल ही चेक कर रहा था पेपर, उसमें मिनिमम वर्ड पूछा हुआ था, मिनिमाइज वर्ड पूछा हुआ था। बताइए, अब मिनिमाइज और मिनिमम वर्ड अगर आपको पूछा जाता है, बोले कि ये तो रेगुलर यूज करते हैं, तो रेगुलर वाले वर्ड ही पूछे जाते हैं, वहां पे बस ऑप्शन को ट्वीक करते हैं वो लोग। रिड्यूस वर्ड पूछा हुआ था, आप बताइए, एक वर्ड था इक्विटेबल समथिंग, ऐसा पूछा हुआ था। आपको लगता है कि ये सब वर्ड्स नहीं पूछे जाते? ये पूछे जाते हैं, बस आपको देखना पड़ता है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के साथ थोड़ा ट्रिक करते हैं वो लोग, अदरवाइज वर्ड्स में दम नहीं होता है। चलिए, तो फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है जो है बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, अक्सर हो रहा है, उसको बोलते हैं। ज्यादा इसमें दम है नहीं वैसे। हॉस्टाइल, अब बताइए, इसलिए दम नहीं था। देखिए, अभी इन वर्ड्स में कोई दम नहीं था, इसलिए इनके बारे में कोई समझाने का मतलब भी नहीं बनता है, तो इसको इसलिए। हॉस्टाइल क्या होगा? हॉस्टाइल मतलब अंदर से इल फीलिंग होना, दुश्मनी वाला भाव रखना, मनमुटाव रखना। अपोजिट क्या होगा? फ्रेंडली। डॉगमेटिक काफी अच्छा वर्ड है। डॉगमेटिक मतलब ऐसी विचारधारा, जैसे मेरी कोई अपनी विचारधारा है, मेरा कोई अपना ओपिनियन है, मैं आप पे फोर्स कर रहा हूं बिना आपको समझाए, मैं चाहता हूं कि आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है? वैसी कोई मेरी थॉट प्रोसेस है, एंड आई वांट यू टू एक्सेप्ट। जैसे मैं बोलूं कि कोई भी चीज के ऊपर अपना पॉइंट रख रहा हूं और बोल रहा हूं कि आप उसको एक्सेप्ट करें ही करें, बिल्कुल बिना सोचे समझे। सर्टन बिलीव, सर्टन प्रिंसिपल मेरे जो भी हैं, और मैं उस पर बिल्कुल, ज्यादा करके लीडर्स लोग करते हैं कि उन्होंने जो बोला वो सही है भाई, आप उसको फॉलो करें बस। ये डिक्टेटरशिप में ज्यादा करके होता है, ठीक है? तो डॉगमेटिक मतलब एनी प्रिंसिपल, एनी बिलीव्स ऑफ योर्स दैट यू आर फोर्सिंग ऑन अदर्स, आप दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं। चलिए सॉरी। हॉस्टाइल मींस अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, ये तो पता ही हो। पब्लिक ऑनर, पब्लिक ऑनर मतलब क्या भाई? भाई मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है समाज में, तो अपोजिट क्या होगा? इग्नोमिनी होगा। इग्नोमिनी मतलब पब्लिक डिसऑनर होता है, सीधी बात है, आपकी पब्लिक में इज्जत उछाली जाती है। इज्जत उछालना मतलब जिस भी तरीके से हो, या फिर कभी कभी लोग अपने खुद पब्लिक में इज्जत उछलवाते हैं, आजकल इसको कॉमेडी कहते हैं, करेक्ट? तो हाँ बिल्कुल, आजकल इसको कॉमेडी कहा जाता है। पहले कॉमेडी के लिए जोक बनते थे, आजकल लोग अपनी इज्जत उछलवा के इसको कॉमेडी कहते हैं। तो इग्नोमिनी मतलब डिसरिस्पेक्ट, ओपनली डिफेम। एक्विजिशन तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, पनिशमेंट आपको पता है। क्रिटिसिज्म अगेन किसी को, लेकिन क्रिटिसिज्म का अपना अलग अलग मतलब है। क्रिटिसिज्म आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, और कभी कभी लोग नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी अच्छे के लिए करते हैं। आपको बता दूं मैं, आपके टीचर कभी कभी आपको बहुत नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेंगे, बोले तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमसे काम नहीं होता है, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये चीज जो मेरे को सर ने बोली है, जो टीचर ने आपको बोली है, वो आपके पॉजिटिव के लिए बोली है। तो इसका डिफेम से, आपकी आत्मसम्मान से इसका कोई लेन देन नहीं होता। ये आपको पर्पसली किया जा रहा है सो दैट यू इंप्रूव। ओके, कभी कभी आप देखते होगा आपके ही पेरेंट आपको बोलते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट काफी लंबा चलता है, उसका मतलब कुछ, इसको बोलते हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म, जो जरूरत भी होती है उसकी। चलिए, तो यहां पे होगा इग्नोमिनी, ठीक है? सार्वजनिक सम्मान होता है, पब्लिक ऑनर वही रिकॉग्नाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट आपको जो पब्लिक में मिल रही है। आपके बोलते नहीं है कि भाई मेरे को तो बहुत इज्जत है, आपके पेरेंट बोलते हैं जब कभी भी आप लव मैरिज के लिए जाए तो बोले हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दे, तो वही है। चलिए, सटल। सटल का मतलब ये होता है कि काफी ज्यादा फाइन है, लेकिन जो इतना है ऐसा है, लेकिन जो क्लियर नहीं दिख पा रहा, हमें समझ में नहीं आ पा रहा, लेकिन काफी फाइन है चीज, हमारे औकात से बाहर है। औकात से बाहर मतलब हमारी समझ से परे है थोड़ा सा हो, तो क्या होगा? ग्रॉस। ग्रॉस वैसी चीज होती है तो बहुत क्लियर होती है, बहुत क्लियर होती है, ठीक है? इतना, कभी कभी लोग उसको भद्दा भी बोलते हैं, इसका मतलब ग्रॉस का मतलब इतना ज्यादा होता है। देखिए, सूक्ष्म है, जटिल है, मींस डेलिकेट और नॉट इजिली नोटिसेबल। टेम, आपने टेम वर्ड सुना होगा। इसकी शुरुआत, इसकी जो वर्ड है ना, हिस्ट्री में काफी यूज हुआ है कि जब लोगों ने कब टेम करना स्टार्ट किया एनिमल को। टेम मतलब डोमेस्टिकेट करना होता है, ठीक है? उनको पालना होता है, पालतू बनाना होता है। डॉग्स को उन्होंने बनाया था, अपने कैटल्स को उन्होंने टेम करना स्टार्ट किया था। क्या लायन को आप टेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप क्या टाइगर को कर सकते हैं? क्योंकि वो दे आर द कौन से वाइल्ड एनिमल। अब डेंजरस नहीं होगा भैया, तुमको लेकर क्या बोलते हैं, शेर जो है वो तो बहुत डेंजरस है, ठीक है? डेंजरस अलग चीज है, वो डेंजरस तो बिल्कुल है, वो डाउट ही नहीं है उसके अंदर, लेकिन वाइल्ड है वो, उसको हम वाइल्ड वर्ड यूज करते हैं ज्यादा सही, ठीक है? टेम मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ठीक है? पालतू, वश में जिसको किया जा सके। कभी कभी लोग भी वश में हो जाते हैं वैसे तो। टेम इज डोमेस्टिकेटेड और कंट्रोल। द लाइन वॉज टेम एंड परफॉर्म इन सर्कस। ओ, तो देखिए लाइन को तो अपना, अभी देखिए, अब आपको अगला वर्ड है डिक्लाइन। अच्छा, ये वर्ड बता दिया ना यहाँ पे, वाइल्ड, हाँ वाइल्ड होगा इसके लिए।
अगला डिक्लाइंड। अब बताइए डिक्लाइन क्या, इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड तो आप किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, किसी चीज के प्रति रुझान होता है, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड। इसीलिए देखिए अभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती है, डिक्लाइन दिया बहुत सिंपल वर्ड है, ऑप्शन दे दिया इंक्लाइंड, बोले यार सेम सेम लग रहा है हमें तो कुछ है ऐसा, लेकिन सेम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। डिक्लाइन मतलब कोई ऑफर को रिजेक्ट कर देना, अपोजिट क्या होगा, एग्री, एक्सेप्ट करना, ठीक है। लाइट पसंद करना होता है, प्रिपेयर्ड, प्लानिंग एंड ऑल। चलिए देखिए डिक्लाइन मतलब अस्वीकृत करना, गिरा देना, मतलब साइड, मतलब नहीं चाहिए ऐसा। ही डिक्लाइन दिस जॉब ऑफर, बाकी में दम नहीं था यार, वही बोल रहा हूं, इसलिए कुछ इसकी में ज्यादा रखा नहीं मैंने। फाइंड द अपोजिट ऑफ द इल एट ईज। इल एट ईज मतलब काफी अंदर से रेस्टिव फील करना, रेस्टलेस फील करना। अपोजिट होगा इसका कंफर्टेबल, अपोजिट बॉडी होगा इसका कंफर्टेबल, मतलब काफी सहज। और इल एट ईज मतलब होता असहज, असहज मतलब कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं आप किसी जगह पे, वो होता। इजी टू डील विथ नहीं होगा। क्रोनिकली इल मतलब काफी लंबे टाइम से इल है, प्रोलॉन्ग इलनेस है आपकी। स्ट्रॉन्ग तो आपको पता ही है, असहज, बेचैन। इल एट ईज मीन्स फीलिंग अनकंफर्टेबल, एंग्शियस, अनईजी, रेस्टिव, रेस्टलेस। ही फेल्ट इल एट ईज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। बिल्कुल, कभी कभी मैं भी फील कर लेता हूं, बिकॉज आप अननोन जगह पे जाए तो आपको समझ में नहीं आता आप उसको बिहेव कैसे करेंगे। कभी कभी आपकी मम्मी ऐसी जगह पे लेके चले जाए, बोले चलो बेटा मैं बुलावा आया है, बोले आपको आया, हमारी क्या जरूरत है, तो चलो बैठना आप वहां पे, आप जाओ वहां पे जाके ऐसा लग रहा है अरे यहाँ पे क्या ही बात करें, आप मोबाइल में घुसे पड़े, फिर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा वहां पे। चलिए आप बाकी पढ़ लीजिएगा। डिनाई, बताइए डिनाई का मतलब क्या होगा, किसी चीज को रिजेक्ट करना, वही ऊपर तो पढ़ा हमने, डिक्लाइन, डिनाई, ये सब साथ वाला ही वर्ड है। क्या होगा यहाँ पे, इसका अपोजिट एक्सेप्ट करना। चलिए इनकार करना होता है, स्वीकार करना होता है इसमें, बाकी में दम नहीं। एक्विट, एक्विट बहुत बार हमने पढ़ा है। एक्विट का मतलब होता है किसी चीज को आप सीधा सॉरी फ्री कर रहे हैं किसी को, मतलब कोई जितने भी आपने दोष लगाए हैं उसके ऊपर जो वो लगाए हैं आपने, उसको क्या बोलते हैं उसे, जुल्म जो लगाए हैं उसके ऊपर, चार्जेस लगाए हैं, सॉरी जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो सब उसको फ्री कर रहे हो, ठीक है। He is acquit of all the charges। अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, कंडेम, कंडेम करना, ठीक है। उसके ऊपर सारे चार्जेस वापस लगाए जा रहे हैं, जो भी एक्यूज किया जा रहा है। निर्दोष साबित करना, बरी करना, मीन्स टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम और रॉन्ग डूइंग। द कोर्ट एक्विटेड हिम ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, मतलब उसको फ्री कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। चलिए एक्सोनरेट, फ्री, क्लियर, डिस्चार्ज। अपोजिट क्या होगा, कन्विक्ट, काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, ब्लेम करना, ओके। चलिए फर्टाइल, फर्टाइल मतलब क्या होता है भाई बताइए। फर्टाइल मतलब होता है कि कोई चीज प्रोडक्टिव है, ओके। अपोजिट क्या होगा इसका, बैरन, बैरन वही होता है जहां पर खेती होती है। फर्टाइल इस सेंस में यूज किया जाता है कि जहां से भाई उपज उपज अच्छी होती है, जब बोलते हैं आप लैंड बोलते हैं, लैंड काफी फर्टाइल। अपोजिट क्या बोलते हो आप, बैरन हो, जहां पे खेती अभी नहीं हो पा रही, प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं। एरिड तो पूरा वो होता है जिसमें कुछ उगाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। बैरन क्या होता है, जो परती है, हमारे नॉर्थ साइड में उसको परती कहा जाता है, जो काफी लंबे टाइम से आपने छोड़ दिया, आप उससे कुछ खेती उती नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर खेती की जा सकती है। एरिड देखिए, आप रेगिस्तान में खेती नहीं कर सकते, एरिड और बैरन में अंतर है। अब मैं बोलूंगा कि राजस्थान में काफी एरिड रीजन है, राजस्थान इज क्वाइट एरिड, क्योंकि वहां पर खेती की भी नहीं जा सकती। बैरन में ऐसा नहीं है, आप उसको उपजाऊ बना सकते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजर यूज करके एंड एवरीथिंग। आप बताइए रेगिस्तान में कर सकते हैं, रेगिस्तान में फर्टिलाइजर डाल के देख लीजिए, आप मैन्योर डाल के देख लीजिए कुछ होता है तो, क्योंकि वो उसको बोलते हैं एरिड क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। बैरन में ऐसा नहीं है, बैरन ही है कि 4-5 साल से खेती उती नहीं हुई है, यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको कुछ और टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, उसके बाद मैन्योर टाइम से डाला जाए तो खेती की जा सकती है, लेकिन अभी के लिए उसके ऊपर थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम है, इसलिए बैरन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एरिड मत जाइए यहाँ पे, ठीक है। फर्टाइल रेफर टू द लैंड और सॉइल दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द क्रॉप, ओके, आपको पता ही है। फार्मर ओन्स अ पीस ऑफ फर्टाइल लैंड, ये तो बिल्कुल पता है। बैरन, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एफ्लुएंस। अफ्लुएंस देखिए, अफ्लुएंस मतलब सब कुछ अवेलेबल होना, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होना, ठीक है। कभी कभी हम बोलते हैं एफ्लुएंट फैमिली, मतलब काफी रिच फैमिली, नोन फैमिली, ओके। तो अपोजिट क्या होगा, पॉवर्टी। ये बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। नॉट बीइंग फ्लुएंट मतलब क्या, फ्लुएंट तो हम बोलने के सेंस में यूज करते हैं ना, फ्लुएंट का यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है, ओके। डिफिकल्टी, अनहेल्दी तो बिल्कुल यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। चलिए इसको पढ़िएगा आराम से। कॉन्फिडेंट, बताइए। अब यहाँ पे आपको डाउट मालूम है किससे आएगा, वेग तो पता आपको, वेग मतलब जो चीज क्लियर नहीं होती है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसमें समझाने का भी मेरा मन नहीं है अभी। ऑब्सक्योर, एम्बिग्यूअस और हिडन, ऐसे मतलब होते हैं इसके।
कावर्डली मतलब, हाँ देखिए डाउट आपको किस में आएगा, सिक्रेटिव भी आपको पता है, सिक्रेटिव भी आप बिल्कुल जानते हैं कि भाई जो चीज जो छुपा के रखी गई है, जो नोन नहीं है वो है यहाँ पे, तो ये दो हटा दीजिए आप। आपको डाउट आएगा कॉन्फिडेंट का अपोजिट कावर्डली आएगा या फिर अनश्योर आएगा, ये बी और डी में आपको डाउट रहेगा। पहले बताना चाहता हूँ कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, मतलब फुल ऑफ, देखिए फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ही आ रहा है, मतलब फुल ऑफ क्या मतलब आपके अंदर वो है कि आप फेस कर सकते हैं चीजों को। ओके, अब आपको इसमें रहेगा कावर्ड, तो क्या होगा, कावर्ड यहाँ पे डरपोक होता है, इसका अपोजिट आपको वो फियरलेस मिलेगा। जब कभी भी आप हेजिटेंट होते हैं किसी चीज को लेके, आपको बोलेगा स्टेज पे जाके खड़े होना है आपको, अब उसमें ये तो नहीं बोलूंगा आपकी बहुत फियरलेस है आप, या फिर बहुत कावर्ड, अगर आप नहीं जा पाए स्टेज पे, चलिए मानते चलता हूं आपको बोला मैंने कि स्टेज पे जाके खड़े हो जाओ, आपको 2-3 लाइन बोलनी है, आप नहीं जा पाए, तो आपको ये बोलूंगा कि आप कावर्ड हो, डरपोक हो, ये तो नहीं बोलूंगा ना आपको मैं। आपको ये बोल सकता हूं कि यार हेजिटेंट थे काफी आप, आपको अनश्योर थे आप, कि मतलब आप खुद आपको बोलोगे कि यार मैं श्योर नहीं हूं, मैं उतना अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं यहाँ पे डरपोक वाला सेंस नहीं आएगा कभी भी, या फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा कि हाँ डरपोक ही, यहाँ पे मतलब डरपोक का कोई मतलब नहीं यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे होगा कि अनश्योर इसका अपोजिट होगा। फिर हेजिटेंट यहाँ पे जा सकता है, हेजिटेंट वही होता है जो हिचक है अंदर से, मैं फेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो डरपोक यहाँ पे नहीं आता इसके लिए, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे करेक्ट अनश्योर होगा। कॉन्फिडेंट में होगा आत्मविश्वासी, मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन oneself of being sure about something. She was confident about her performance in the exam. A confident leader inspired the team. चलिए, सेल्फ assured, बोल्ड, सर्टन, पॉजिटिव, अपोजिट क्या होगा, अनश्योर, हेजिटेंट बता रहा था आपको मैं, डाउटफुल, नर्वस, ये ज्यादा अच्छे शब्द हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए बाकी यहां पे ग्लूमी, अब बताइए, ऑप्शन देख के समझ जाइए भाई। ग्लूमी मतलब आप कभी कभी ग्लूमी पिक्चर आप जैसे कोई आपने कुछ चीज देखी है, कहीं पे आप गए वैसे, तो आप बोलते हैं यार ये तो बहुत ही उदासीन लग रहा है, इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, चार्म नहीं है। कभी कभी आप फेस देख के किसी का समझ पढ़ लेते हो कि यार ये बहुत ही वैसा फेस है जो बहुत ही ना उदास है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा इसका, चीयरफुल। ग्लूमी मतलब उदास, अंधकार में, जैसे आप किसी के घर में गए तो आपको बहुत ही डिम लाइट में सब कुछ दिख रहा है, जैसे आपने 3 इडियट देखा होगा, तो रैंचो उसके अपने एक फ्रेंड के घर पे जाते हैं तो सब कुछ ऐसा लग रहा है, पूरी पुरानी पिक्चर जैसा लग रहा है, सब टेंशन में एंड ऑल, तो क्या हो गया, एक उदासीन पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है, एक ऐसा पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है, लगता है यार बहुत टेंशन का माहौल है यहाँ पे, ये है डार्क, ग्लूमी, डिप्रेसिंग और फुल ऑफ सैडनेस। आप किसी के मैयत के घर पे चले जाओ, आपको ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी, मतलब ऐसा आपको पूरा ऑरा देखने को मिलेगा वहां पे। The weather was gloomy with a dark cloud, बिल्कुल। He looked gloomy after failing the test. Opposite क्या, सॉरी सिनोनिम क्या होगा, डिप्रेस्ड, ड्रीरी, वही है, ड्रीरी मतलब वही बोल्ड, सॉरी बोरिंग, डल, मेलैंकोली, अगेन वही अंदर से उदासी का भाव। चलिए, फॉरगेटफुल तो कोई दम नहीं है उसमें। फ्रूगल कितनी बार आ चुका फ्रूगल, इसका अपोजिट क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट। इसमें तो ज्यादा समझाने का भी मन नहीं है, फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल होता है, जो सोच समझ के अपने ऊपर खर्चा करे। एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है, जो फुल पैसे उड़ा रहा है, वेस्टफुल है, ये तो बहुत रिपीट हो चुका है। चलिए, जेनरस जो कि दानवीर है, चैरिटी करता है, अच्छे कामों में पैसे लगाता है, ओके, हाथ खुले रखता है हमेशा। एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज्यादा, रिच तो पता ही है आपको। चलिए, ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्या होता है, ऑब्वियस का अपोजिट होगा यहाँ पे ऑब्सक्योर, क्योंकि ऑब्वियस जो बहुत क्लियर है, जो चीज क्लियर साफ साफ दिख रही है, एविडेंट है, वो अलग बात है कि आप अगर आंख बंद कर लो तो अलग बात है हो। तो अपोजिट क्या होगा, ऑब्सक्योर, जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, जो आपको क्लियर नहीं हो रही, दिख कुछ और है लेकिन मतलब कुछ और है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो इस टाइम पे बिल्कुल यूज में नहीं है, जैसे आपको मैंने बताया था कल भी एक वर्ड आया था ऐसा ही, तो उसमें बताया था, यही आया था, आई थिंक अपोजिट या सिनोनिम कहीं तो भी आया था। ऑब्सोलीट का मतलब जो इस टाइम पे यूज में बिल्कुल, जैसे नोकिया, आप देखिए नोकिया के पुराने मॉडल्स आजकल यूज में है क्या, सिर्फ नोकिया के पुराने मॉडल्स कभी कभी हमारे बहुत ही अभी भी दादा दादी लोग यूज कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको सिखाने के लिए सबसे आसान वही है, वो बटन वाले फोन। आजकल बटन वाले फोन कहाँ दिखते हैं आपको, बहुत कम दिखते हैं। आपको कोई बोले कि बटन वाले फोन, तो ज्यादा करके फौज में यूज किए जाते हैं, वो भी क्योंकि वहां पे वो वाले फोन अलाउ नहीं है, वो लोग यूज करते हैं, उनको बोला गया, ठीक है, वो छोटे वाले, लेकिन अदरवाइज यूज नहीं। इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इसको आप इस तरह से बोल सकते हो। डिफिकल्ट आप जानते हैं, अच्छा, तो ऑब्वियस इसका अपोजिट होगा। एविडेंट, अपेरेंट, नोटिसेबल, जो चीज क्लियर है। चलिए, फॉरबिड, फॉरबिड मतलब किसी को मना करना, फॉरबिड मतलब किसी को रोकना, ठीक है। तो यहां पे फॉरबिड का अपोजिट क्या होगा, परमिट होगा।
सिंपल सी बात है। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड है डिफाई। डिफाई का मतलब भी सेम होता है, लॉ को आप डिफाई करते हो, फॉलो नहीं करते हो। और एक वर्ड होता है डिफाई, DEIFY। आजकल कंपेयरिंग वर्ड से पूछे जाते, वो भी कराऊंगा आपको मैं ऐसे सिमिलर। डिफाई और डिफाई देखिए, कोई आपको अब प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही जैसा है, लेकिन इस डिफाई का मतलब होता है आप किसी को बहुत वर्शिप करते हैं भगवान की तरह, वो होता है यहाँ पे। और ये वाला डिफाई होता है जिसमें आप लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लॉ को निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो फॉरबिड का मतलब अपोजिट हो जाएगा परमिट, ठीक है। निषेध, फॉरबिड का मतलब निषेध, रोकना, ओके। प्रोहिबिट, बैन, रिस्ट्रिक्ट। देखिए डिफाई मतलब क्या होगा, अवहेलना करना। ही डिफाइड द कोर्ट ऑर्डर, वही बोला था लॉ को चैलेंज करना, लॉ को फॉलो नहीं करना। तो कोर्ट का ऑर्डर था, उसने बोला नहीं मैं मानूंगा नहीं, मतलब। और वही एक और वर्ड रखिए यहाँ पे डिफाई, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को वर्शिप करते हैं, किसी को भगवान बना देते हैं सीधा। तो ये दोनों में अंतर है। आजकल ऐसे कंपेयरिंग वर्ड से पूछे जाते हैं, वो भी कराऊंगा, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। अब बोला तो दोनों एक ही जैसा जाता है। इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, देखिए दोनों के बोलने का तरीका सेम है, बोलते एक ही जैसे हैं। और अब उसमें पूछ लेते हो लोग भाई कौन सा इमिग्रेंट क्या है, किसका क्या मतलब है, ये वर्ड्स आजकल पूछे जा रहे हैं। ये भी आपको कराऊंगा मैं, जल्दी कराऊंगा मैं, जल्दी क्या 1-2 दिन में करा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अबंडन, अबेंडन तो अभी समझा दिया था आपको, त्याग देना। अभी देखिए वर्ड आ गया यहाँ पे। अबंडन का मतलब क्या होगा, रिटेन करना। रिटेन मतलब आप किसी को अपने पास रखते हैं, जैसे आपका कुत्ते का एग्जांपल दिया था मैंने, या फिर अबंडन कर दो या फिर उसको पास रख लो अपने। तो आपने बोला कि नहीं मैं रिटेन करना चाहता हूं, उसको अपने पास रखना चाहता हूं। चलिए अबंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सिनोनिम आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। रिलिंक्विश काफी अच्छा वर्ड है। रिलिंक्विश मतलब ये होता है कि किसी को त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, डिस्कार्ड कर दिया। चलिए एसेंट, एसेंट मतलब होता है अप्रूवल, ठीक है। एसेंट मतलब होगा अप्रूवल। तो अपोजिट क्या लगता है आपको, इसका क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट होगा यहाँ पे डिस्पैच। में तो कोई चीज जो कहीं से छोड़ी जा रही है, जैसे आप अमेजॉन की आपकी डिलीवरी होती है, जो मतलब आप कोई ऑर्डर करते हो बोलते ना कि सामान आपका डिस्पैच हो चुका, वहां से निकल चुका है। मिसअंडरस्टैंड तो अगेन वही होता है कि बीच में मनमुटाव एक तरह से। तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट इसका ज्यादा अच्छा वर्ड है। एसेंट का अपोजिट यहाँ पे होगा डिसएग्रीमेंट, क्योंकि एसेंट मतलब होता है सहमति, स्वीकृति। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, ओके। देखिए नॉट एग्रीइंग और देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू लीडर, वही है कि किसी चीज पे सहमति नहीं बन पा रही, कुछ चीज काम नहीं कर पा रही, वही अपोजिट होगा, इसका एग्रीमेंट होगा एसेंट। फिकल मतलब जो चीज चेंज होती रहती है बार बार, जो चीज कहीं पे फिक्स नहीं रहती है, ओके। जैसे आपके आसपास कोई ट्यूबलाइट लगा है, वो बार बार फिकल कर रहा है, या स्ट्रीट लाइट है वो फिकल कर रही है, फिक्स नहीं रह रही है। अपोजिट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कन्वीनियंट तो अपने हिसाब से होता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से होता है। क्वेश्चनेबल अगेन यू आर हैव अ डाउट और समथिंग। फेथफुल, विश्वसनीय, इसका मतलब होता है भरोसेमंद। तो यहाँ पे कांस्टेंट इसका अपोजिट होगा फिकल का। फिकल के लिए और अच्छा वर्ड वैसिलेट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। जैसे हमने कल एक वर्ड पढ़ा था इरेटिक। इरेटिक तो ज्यादा करके इस सेंस में होता है कि कोई पर्सन के अपने थॉट पे ही कुछ भरोसा नहीं हो, कुछ भी कभी भी बोल सकता है, इरेटिक। कैप्रिशियस काफी अच्छा वर्ड है यहाँ पे, प्लीज इसको फाइंड करिएगा। कैप्रिशियस ऑलरेडी किया है, लेकिन एक बार आप थोड़ा और डिटेल में इसको करिए। चलिए डिस्क्रीट, देखिए डिस्क्रीट का मतलब होता है वैसा पर्सन जो अपने बोलते टाइम और कुछ करते टाइम काफी सोच समझ के करता है, काफी केयरफुल होता है कि उसे कौन सी चीज कहाँ बोलनी है, बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से बात करता है, बहुत ताल मतोल के मतलब सोच समझ के बात करता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। अपोजिट क्या होगा उसका, केयरलेस इन बिहेवियर, सोचता वोचता नहीं है। चलिए देखिए सावधान, विवेकशील। अभी देखिए मेरे को ये वर्ड बिल्कुल ही आपको लगता है एग्जाम तक याद रहेंगे, मेरे को नहीं याद रहेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग याद रहेगी मुझे। डिस्क्रीट मीन्स बीइंग केयरफुल इन स्पीच, बोलते टाइम, अपने काम करते टाइम, कुछ करते टाइम, हर चीज में अपने आप को सोचेगा कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे से, सही तो कर रहा हूं मैं। देखिए ये मतलब होता है। इसलिए चीजों का आप यूसेज सीखिए, ना कि हर चीज को उसका वर्ड बाय वर्ड दिमाग में रखिए, याद रहता नहीं है एग्जाम में। आपको यूसेज अगर पता होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे डिबंक आपके लिए बताया था कि एग्जाम्पल, डिबंक मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब उसको पढ़ूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा क्या सेंस बन रहा है इसका। इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। इसलिए बोलता हूं उसके बाद स्टेटमेंट आप लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। शी वॉज डिस्क्रीट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, काफी मतलब कंसर्न थी वो कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कितने लिमिट तक बोलना चाहिए। चलिए आर्टिकुलेट, कल ही वर्ड आया था वैसा, आर्टिकुलेट वर्ड आया था। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, ऐसे अच्छे वक्ता हैं कि आप किसी को भी बोलते ना कि घुमा सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है।
आप बहुत इजीली अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उसको मतलब होता है आर्टिकुलेट। ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कल मैंने मोदी जी का, शशि थरूर काफी अच्छे हैं। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट अच्छा एक वर्ड आया था कल। इरुडिट, इरुडिट मतलब काफी, जो पर्सन नॉलेजेबल होते हैं वो थोड़ा सा बातों को घुमाना जानते हैं। इरुडिट, इरुडिट भी काफी अच्छा वर्ड आया था कल हमारा। तो इसका अपोजिट क्या होगा बताइए आप? अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ होगा, बिकॉज जो पर्सन आर्टिकुलेटिव है वो बहुत अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनेबल टू एक्सप्रेस, जो बोल ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए। ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है फालतू मैटर। ट्रिवियल मतलब कोई मतलब बिना मतलब की बात, चिंदी चिंदी चीजें, छोटी छोटी बातें। कभी कभी लोगों को आदत होती है छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं, झगड़ते हैं, इसका कोई तुक नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। डेलिकेट मतलब बहुत ही वो होता है, सोफिस्टिकेटेड हो गया एक तरह से, सोफिस्टिकेटेड डेलिकेट के जा सकता है, बहुत ही नरम एक तरह से बोल सकता है। अच्छा, तो ट्रिवियल का अपोजिट क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, सिग्निफिकेंट, जो चीज काफी वैल्यू है, जिसकी इंपॉर्टेंस है अपने। सब्सटेंशियल इसके लिए अपोजिट जा सकता है, सब्सटेंशियल भी एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, अपोजिट। चलिए, डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर। जैसे कि आप लोग कभी कभी फालतू की बातों पे ना चर्चा करने लगते हैं, कभी कभी आप बाहर की गॉसिप, अरे इसके घर पे क्या हुआ, उसके घर पे क्या हुआ, ये भी एक तरह से ट्रिवियल मैटर ही होते हैं, माइनर, नेग्लिजिबल, अनइंपॉर्टेंट। अपोजिट क्या होगा? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, वाइटल। वाइटल तो इंफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, चलिए। अनजस्ट, अनजस्ट का मतलब होता है कि लॉ के सेंस में यूज किया जाता है, या फिर आपका किसी के साथ आपका व्यवहार भी अनजस्ट होता है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कंसिडरेबल, बताओ सबके साथ सही तरीके से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो। चलिए, अच्छा, फेयर माइंडेड, सॉरी माय मिस्टेक, फेयर माइंडेड, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, कंसिडरेबल नहीं होगा, फेयर माइंडेड ही होता है, थोड़ा सा फ्लो में बहने की आदत। अनजस्ट यहाँ पे होगा वही, देखिए मतलब तो सही बताया था, नॉट फेयर और बायस जजमेंट एक तरह से होगा, तो फेयर माइंडेड, बिल्कुल बिल्कुल ये होता है, फ्लो में बहने की आदत होती है। चलिए, तो यहाँ पे फेयर माइंडेड इज अ राइट आंसर। चलिए, पढ़ लीजिएगा अब इसको। सिनोनिम क्या होगा? अनफेयर, बायस्ड, वही बोलता है ना कि आपका तौर तरीका एक जगह सही नहीं है। पार्शियल, रॉन्ग। अपोजिट क्या होगा? जस्ट, फेयर, इम्पार्शियल। सीरियस तो पता है आपको, बाकी चीजें। सो ये था आज के लिए। होपफुली पसंद आया हो आपको। और बहुत सारे आजकल और भी ईडीएम फ्रेजेस आपके लिए जल्दी लाऊंगा मैं। जल्दी क्या, मैं टारगेट कर रहा हूँ कि बहुत सारे इंग्लिश की चीज़ें मैं साथ में लेके आऊँ अभी, क्योंकि मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी इंग्लिश पढ़ाओ फिर अदर सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो थोड़ा सा माइंड को स्विच करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी सोचा है कि इंग्लिश के पहले बहुत सारे आप लोगों ने मुझे बोले हैं कि क्लोज टेस्ट लाओ, तो वो भी लेके आऊँगा मैं, तुरंत ही लेके आऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी। और उसके बाद बाकी चीज़ें भी वन गो में कंप्लीट करूँगा मैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।